मुझे आप मौका दो कि मैं आपको यहाँ बुलाऊं, सब बच्चों के सामने सम्मानित करूं। मिले तो क्या मिले, मुंबई मिले। और वो सपना पूरा किया है किसने? केशव ने, जो पढ़ता था किसके साथ? यस। अब इनका क्या रहा, आप चाहें तो इनसे पूछ सकते हैं। अब जो जो बच्चा ऐसा बनना चाहता है, जिनको गंदा बनना है, उधम करना है, गाली निकालनी है, चोरी। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर एंड टीचर्स और मेरे सभी भाइयों और बहनों, मैं केशव मंगल, मैंने जी 2026 में एयर 50 प्राप्त की है। सबसे पहले तो प्रिंसिपल सर और यहाँ के सभी स्टाफ मेंबर्स का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाकर सम्मानित किया। और मैं उन सभी गुरुजनों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाने में काफ़ी मदद की है। उन्होंने मुझे पढ़ाया, उन्होंने मुझे डिसिप्लिन सिखाया और जो भी मेरे बेसिक्स कमज़ोर थे उनको स्ट्रॉन्ग करने में काफ़ी मदद की। मैं पहले बाड़मेर पढ़ता था, फिर मैं कक्षा 5वीं में इस स्कूल में आया था जब पापा का ट्रांसफ़र हुआ था। तो मैंने 5वीं से 10वीं तक स्कूल में यही पढ़ाई की है। और यहाँ वहाँ पे जो बच्चा डिसिप्लिन रहता है, जो कभी भी क्लास को छोड़ता नहीं है, क्लास मिस नहीं करता है, क्लास हमेशा टाइम पे जाता है, वहाँ पे जो टीचर्स बोल रहे हैं हमेशा उसको सुनता है और अपने ऊपर अप्लाई करता है। अगर कोई हमें दिक्कत आ रही है तो तो जो भी वहाँ पे फैकल्टी टीचर्स वगैरह होता है वो उनसे डेली पूछता रहता है, तो उसका सफल होना तय है। वहाँ जो यहाँ से मुझे सीखने को मिला, मेहनत करना। मेहनत मतलब पढ़ाई कैसे की जाती है, पढ़ाई में ऐसा क्या किया जाए कि ये पढ़ाई की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाए। पढ़ाई तो हर कोई करता है, पढ़ाई तो हर कोई करता है, लेकिन जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, कई तो ऐसे होते हैं केवल किताब देखते रह जाते हैं और बस उनको लगता है कि हम 1 घंटा 2 घंटा पढ़ रहे हैं, लेकिन असल में उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा होता है। लेकिन जो पढ़ने वाला होता है, जो जिसका माइंड शार्प होता है, वो क्या करता है, वो पढ़ता केवल आधा घंटा है, लेकिन वो ऐसे पढ़ता है जैसे जो भी किताब में सब कुछ लिखा हुआ है वो उसके दिमाग में आ जाता है। जो भी आप पढ़ रहे हैं वो दिमाग में जाता है, उसको वो याद रख पाता है। कोटा में सबसे बड़ी दिक्कत यही है, कहीं भी बाहर जाते हैं, कहीं भी हम पढ़ाई करते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत यही है वहाँ की, कि जो बच्चे होते हैं वो केवल किताब देखते हैं, पढ़ते 6 घंटे हैं, लेकिन उनकी एफिशिएंसी निकलती है केवल 3 घंटे की। लेकिन जो वहाँ पे जाके जिसका डिटर्मिनेशन होता है कि मुझे पढ़ाई करनी है, वो क्या करता है, वो पढ़ता केवल 4 घंटे, लेकिन वो 4 घंटे ऐसे पढ़ता है कि जो 4 घंटे उसकी 90% एफिशिएंसी आती है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही बात है। ठीक है, अब आपको जो पूछना है वो पूछ सकते हैं। होता होगा या फिर कंपटीशन देख के लगता होगा कि हम कैसे कर पाएंगे, तो उस टाइम पे आपका साइकोलॉजिकल स्टेट क्या है? मैं चलो फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक रहता। जब मैं वहाँ पे गया तो हमारा फर्स्ट टेस्ट हुआ 5000 बच्चों में, मेरी रैंक आई उस टाइम 1000 रैंक। उस टाइम मुझे लगा कि मेरे आगे ऐसे कई बच्चे जिन्होंने 9th क्लास से 7th क्लास से तैयारी कर रहे हैं, उनसे आगे निकलना, उनको बीट करना, एक मतलब वो मेंटल प्रेशर डेवलप करता है। लेकिन हमें कभी भी जो भी आसपास में जो बच्चे कर रहे हैं उनके बारे में सोचना नहीं है, हमें केवल अपना कर्तव्य करते जाना है। वहाँ कहीं भी पढ़ाई कर रहे हो, चाहे स्कूल में चाहे बाहर। मोटिवेशन होता है कि मुझे इस रैंक को प्राप्त करना है। जैसे मेरा लक्ष्य था कि मुझे एयर 1 लानी है, चाहे एयर 1 हासिल नहीं हो, डिटर्मिनेशन ये होने चाहिए, डिटर्मिनेशन इतने बड़े होने चाहिए कि उसको हम प्राप्त करने के लिए जो कोशिश करें उसमें हम चाहे छूट जाएं, लेकिन वहां तक पहुंचने की हमारी कोशिश पूरी होनी चाहिए। तो मेरी जो डिटर्मिनेशन थी वो थी एयर 1 की।
लेकिन मैं उसमें चलो प्राप्त बेटा ये प्रश्न नहीं पूछने कहाँ से, इससे कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल आलस आता है तो उसका मतलब ऐसा क्या करें जो हमारा अच्छे से मन लग जाए। अगर आलस आ रहा है तो 5-10 मिनट का रेस्ट ले लो, उसमें कुछ ऐसा करो पढ़ाई से रिलेटेड, ना कि मतलब कुछ और एक्टिविटीज करने लग जाए। मतलब अगर हमने सोच लिया कि हमें 2 घंटे पढ़ाई करनी है, हमें 1 घंटे बाद आलस आ रहा है, नींद आ रही है, और नींद आ रही है तो फिर मुंह धो लो। अगर मुंह धोने से भी काम नहीं होए तो 5-10 मिनट का रेस्ट ले लो, उसके बाद पढ़ाई में करने लगे। नैन्सी, भैया मेरा ये सवाल है आपसे कि जब आप पढ़ाई करते थे एग्जाम के लिए तो आपका सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या था और आप उससे कैसे बचते थे और पढ़ाई करते थे? फोन होता है और वही मेरे पास नहीं। मैंने स्मार्टफोन ना लेके कीपैड वाला फोन लिया था जिसमें केवल कॉलिंग अवेलेबल थी, तो उससे जो मेन डिस्ट्रैक्शन मोबाइल होता है वो बिल्कुल जीरो हो गया था। पढ़ाई कर रहे हो चाहे स्कूल में चाहे बाहर, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात होती है कंटिन्यूटी। हमें कंटिन्यूअस पढ़ाई करनी है, कभी भी मतलब पढ़ाई में ब्रेक नहीं। एक दिन पढ़े, दूसरे दिन चलो ठीक है कम पढ़ लिए, तीसरे दिन उससे कम पढ़ लिए, फिर चौथे दिन हाँ जोश आया फिर पढ़ लिए, ऐसा नहीं होता। कंटिन्यूअस पढ़ाई करनी है। जैसे अगर एक दिन मैंने ठान लिया कि मैं रोज 4 घंटे 5 घंटे पढ़ाई करूंगा, तो रोज वो पढ़ाई करनी है। ये नहीं कि एक दिन 5 पढ़ लिया फिर 3 पढ़ लिया, ऐसे नहीं।